राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे जग में जन्मई राधा स्वामी जन्म सुफल यही नाम निज नाम मन अपने धर बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई लखे सक शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना महरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जोगादि शांत स्वरूप छोड़ने आए भौजल नावल हमसे जीवन लिया सात द्रढ़ाया सुरति बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब खर दंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का भक्ति सुनाई सबसे यारी वेद कते वनताये विचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरु दीन बजे जहाँ अचरज होवे आगे अलग पुरुष दरबारा
लिखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक जाया संत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से घर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देखो देखो सखी अब चल बसंत फूल रही जहाँ तहाँ बसंत देखो देखो सखी अब चल बसंत फूल रही जहाँ तहाँ घट घट बाजत धुन मृदंग बीन बांसुरी और घट घट बाजत धुन मृदंग बीन बांसुरी और खुल गए पर्दे अवन शंख खुल गए पर्दे अवन लागी लगन मेरी होए अभंग लागी लगन मेरी होए अभंग देखो देखो सखी अब चल बसंत फूल रही जहाँ तहाँ मोहे मिल गए राधा स्वामी बोरे संत अब बाजत ही में धन आना मोहे मिल गए राधा स्वामी पूरे अब बाजत ही में धन आना मेरे घट में रामा बहु नच मेरे घट में रामा बहु नच मानो इंद्रपुरी आई अचिंत मानो इंद्रपुरी आई अचिंत देखो देखो सखी अब चल बसंत फूल रही जहाँ तहाँ अस अवसर बाड़ी अते उमंग मन कूदन लागा जैसे तोरा अस अवसर बाड़ी अते उमंग मन कूदन लागा जैसे तोरा सब घट के निकट रूप रंग सब घट से निकट रूप रंग पद पायो अगम अना
नाम आराम मद पायो अगम अनाम आराम मैंने मारो काल भुजंग मुँह पे बरसन लागे बोल सोरा मैंने मारो काल भुजंग मुँह पे बरसन लागे बोल सोरा मोहे राधा स्वामी दीनो ऐसो ढंग मोहे राधा स्वामी दीनो ऐसो ढंग मैं तो उड़ने लगो अब जैसे श्याम मैं तो उड़ने लगो अब जैसे श्याम मेरे घट में धारा बही है गंग नहो नहो सिमट कर सब ही स्वाम मेरे घट में धारा बही है गंग नाव नाव सिमट कर सब ही स्वाम स्वामी कृपा कीने अति उत्तम स्वामी कृपा कीने अति उत्तम मैं तो सबसे हो गई अब आसान मैं तो सबसे हो गई अब आसान अब छूट गया मेरा सब खुशांग मैंने पायो अद्भुत आदेश अब छूट गया मेरा सब खुशांग मैंने पायो अद्भुत आदेश मेरा भिछ गया चौमैले पलंग मेरा बिछ गया चौमैले पलंग मैंने छोड़ दिया नौ महला तंग मैंने छोड़ दिया नौ महला तंग मेरे नाश हुए मन के खुरांग मोहे मिल गया ऐसा साध संग मेरे नाश हुए मन के खुरांग मोहे मिल गया ऐसा साध संग मुझे पिया ने मिलाया अपने अंग मोहे पिया ने मिलाया अपने अंग मैंने धारा अपने पिया मैंने धारा अपने पिया का रंग कहाँ लगे भरनो यह बसंत मेरा पावे न कोई आदे अंत कहाँ लगे भरनो यह बसंत मेरा पावे न कोई आदे अंत मैं उबारे बहुत जीव जंत मैं उबारे बहुत जीव जंत मेरा पावे न कोई परम अंत मेरा पावे न कोई परम अंत मैं भरनो अपना आप दान मैंने कर लिया घट का सब माता मैं भरनो अपना आप दान मैंने कर लिया घट का सब माता कोई नहीं कथे है अस कथांत कोई नहीं कथे है अस कथा मैंने भाखा
अपना निज व्रता मैंने भाका अपना निज व्रता मैंने दूर किया सब नाम नांग मेरी सूरत उड़ी जैसे पतंग मैंने दूर किया सब नाम नांग मेरी सूरत उड़ी जैसे पतंग मैंने मारे लही अब मन की जांग मैंने मारे लही अब मन की जांग कोई कर न सके मेरा बाल बांग कोई कर न सके मेरा बाल बांग मेरी मिट गई अब शीशे की जांग अब न रही मेरे कोई हो जांग मेरी मिट गई अब शीशे की जांग अब न रही मेरे कोई हो जांग मैंने पाया अपना पिया निहांग अब आऊं जाऊं जैसे मैंने पाया अपना पिया निहांग अब आऊं जाऊं जाऊं जैसे निहांग मोहे काल न परखे होए तांग मोहे काल न परखे होए तांग राधा स्वामी लगाई राधा स्वामी लगाई देखो देखो सखी अब चले बसंत फूले रही जहाँ तहाँ देखो देखो सखी अब चले बसंत फूले रही जहाँ तहाँ देखन चली बसंत गम घर देखन चली बसंत गम घर देख देख अब मगन भई भला देख देख अब मगन भई सखिया न साथ चली नभ ऊपर सखिया न साथ चली नभ ऊपर शब्द गुरु संग लगन लगी भला शब्द गुरु संग लगन लगी कमलन क्यारी फूल सवारी कमलन क्यारी फूल सवारी देखे पेखे अब गगन रही भला पेख पेख अब गगन रही सतगुरु सांध परखती पहुँची सतगुरु सांध परखती पहुँची कर्म बीज को आगे न दई भला कर्म बीज को आगे न दई ममता मार अहंगता जारी ममता मार अहंगता जारी सुरते शब्द की शरण लई भला सुरत शब्द की शरण लई अनहद राग सुने घट अंतर अनहद राग सुने घट अंतर नाम रसायन रसन रसी भला नाम रसायन रसन रसी सुखमन पार सोन घर पहुँची सुखमन
मन पार सोन घर पहुँची भक्त से रो मन पर न गही भला भक्त से रो मन पर न गही सतगुरु के कृपा सत पद पाया सतगुरु कृपा सत पद पाया दादा प्यारे कृपा सत पद पाया राधा स्वामी धरन धरी मला राधा स्वामी धरन धरी लेखन चली बसंत आगम घर देखन चली बसंत आगम घर देखे देखे अब मगन भाई भला देखे देखे अब मगन भाई देखन चली बसंत आगम घर चली बसंत आगम घर धरिए राधा स्वामी मत पर तीत धरिए स्वामी मत पर तीत पालते छन छन गुरु की प्रीत पालते छन छन गुरु की प्रीत वचन गुरु हृदय में धारे वचन गुरु हृदय में धारे कर्म और और धर्म तजे सारे कर्म और धर्म तजे सारे इष्ट राधा स्वामी धरण की नाय इष्ट राधा स्वामी प्रण की ना देव और देवी तज दीना देव और देवी तज दीना भाव सत शंका बढ़ता नेत भाव सत शंका बढ़ता नेत चरण में गुरु के रहता चेत चरण में गुरु के रहता चेत सेव गुरु करती तन मन से सेव गुरु गुरु करती तन मन से प्रीत नित बढ़ती सत जन से प्रीत नित बढ़ती सत जन से लिया में गुरु उपदेश समार लिया में गुरु उपदेश संभार नेम से करती भजन सुधार नेम से करती भजन सुधार शब्द संग जोड़ो मन सूरत शब्द संग जोड़ो मन सूरत निरखती नव चढ़ गुरु मूरत निरखती नव चढ़ गुरु मूरत सोन चढ़ त्रिवेणी नाती सोन चढ़ त्रिवेणी नाती रागिनी हंसन संग गाती रागिनी हंसन संग गाती गुरु संग धरा सोहांगम ध्यान हजूर संग धरा सोहांगम ध्यान महासन पार किया मैदान महासन पार किया मैदान गुफा में सूरत लाग रही गुफा में सूरत लाग रही सरस धुन मुरली बाज रही सरस धुन
मुरली बाज रही। अधर चढ़ दर्शन सतपुरुष लीन, अधर चढ़ दर्शन सतपुरुष लीन बाज रही। रही। जहाँ मधुर धुन बीन बाज रही। रही। जहाँ मधुर धुन बीन अलख लखे अगम को रखा जाए। अलख लखे अगम को रखा जाए। रही मैं मेरा स्वामी चरण समाए। रही मैं मेरा स्वामी चरण समाए। हरि हिये स्वामी मत परतीत हरि हिये। स्वामी मत परतीत पालती छिन छिन गुरु की प्रीत पालती छिन छिन गुरु की प्रीत। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। आगे जगे राधा स्वामी मोहे भेटे। आगे जगे राधा स्वामी मोहे भेटे। हाँ भागे जगे दात प्यारे मोहे भेटे। चरणन प्रीत लगी सारी। भला चरणन प्रीत लगी सारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। रखे रही स्वामी रूप अनूपा रखे रही। स्वामी रूप अनूपा शोभा उसकी अति भारी। भला शोभा उसकी अति भारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। मन और सूरत से मट कर आए। मन और सूरत से मट कर आए। छवि पर दृष्टि तनी नारी। भला छवि पर दृष्टि तनी नारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी स्वामी शरण निज कर धारी। हरख अधिक बही हिये समाया। हरख अधिक बहिये समाया। चित हुआ चरण नन बलिहारी। भला चित हुआ चरण नन बलिहारी। राधा स्वामी स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी स्वामी शरण निज कर धारी। से मोड़ आधर को चाली। हित से मोड़ अधर को चाली। घंटा शंख धूम डारी। भला घंटा शंख धूम डारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। जो तन रख त्रिकुटी को धाई। जो तन रख त्रिकुटी को धाई। हिल गई घट कमलन क्यारी। भला खिल गई घट कमलन क्यारी। राधा स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी स्वामी शरण निज कर धारी। राधा स्वामी दया मेहर से अपनी। राधा स्वामी दया मेहर से अपनी। पहुँचाया सतगुरु बाड़ी। भला पहुँचाया सतगुरु बाड़ी।
लाड़ी राधा स्वामी शरण निज कर धारी दादा प्यारे शरण निज कर धारी राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े सत्संग में चित जाए समाना सत्संग में चित जाए समाना छोड़ दिए जग के झगड़े भला छोड़ दिए जग के झगड़े राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े दादा प्यारे चरण दड़ कर पकड़े मन इंद्रियन बहु नाच नचाया मन इंद्रियन बहु नाच नचाया मेट दिए उनके रगड़े भला मेट दिए उनके रगड़े राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े सायो प्यारे चरण दड़ कर पकड़े माया कीने विघन अनेका माया कीने विघन अनेका और दिखलाए बहु झगड़े भला और दिखलाए बहु झगड़े राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े स्वामी प्यारे चरण दड़ कर पकड़े राधा स्वामी बल में हृदय धारा राधा स्वामी बल में हृदय धारा गुरु ने किया मोहे अब तकड़े भला गुरु ने किया मोहे अब तकड़े राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े हुजूर प्यारे चरण दड़ कर पकड़े मोहे दीन को आप संभारा मोहे दीन को आप समारा मोहे विघ्न सागर मोहि दीन को आप समारा दूर कराए विघ्न सगरे भला दूर दूर कराए विघ्न सगरे राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े स्वामी प्यारे चरण दड़ कर पकड़े राधा स्वामी चरण शरण में लीना राधा स्वामी चरण शरण में लीना दादा प्यारे चरण शरण में लीना काल करम थक रहे मगरे भला काल करम थक रहे मगरे राधा स्वामी चरण दड़ कर पकड़े राधा स्वामी स्वामी चरण दड़ कर पकड़े जो ठहरा होगा भाई देखो कर वो कहाँ कह रहा है बंद है जाम जी को हाँ बंदना तुम लपक ले बंद है कौन सा नाम जी नाम बसंत हाँ ऋतु बसंत आए जग में खोला राधा स्वामी मत अति आला हो ऋतु बसंत आए जग में खोला राधा स्वामी मत अति आला हो निज घर का सब भेद उघाड़ा सतगुरु दीन दयाला हो निज घर का सब भेद उघाड़ा सतगुरु दीन दयाला हो भक्ति रीत सखाई प्यारी भक्ति रीत सिखाई
आई न्यारी काटा माया जाला हो वल काटा माया जाला हो प्रीत प्रतीत करो गुरु चरना प्रेम का पी लो प्याला हो प्रीत प्रतीत करो दाना चरना प्रेम का पी लो प्याला हो राधा स्वामी नाम सुना कर राधा स्वामी नाम सुना कर जीवन किया निहाला हो भला जीवन किया निहाला हो गुरु भक्ति और साध संग से खोलो घट का ताला हो गुरु भक्ति और साध संग से खोलो घट का ताला हो मन इच्छा और मान बढ़ाई मन इच्छा और मान बढ़ाई छोड़ो जहर निवाला हो वाला छोड़ो जहर निवाला हो जग से मोड़ो चरणन जोड़ो रखो जोत उजाला हो जग से मोड़ो चरणन जोड़ो रखो जोत उजाला हो गगन चढ़ो और निरखो डट कर गगन चढ़ो और निरखो डट कर गुरु का रूप विशाला हो गुरु का रूप विशाला हो सुन महासुन भमर की पारा सुन लई बिन रसाला हो सुन महासुन भमर की पारा सुन लई बिन रसाला हो अलख अगम और राधा स्वामी अलख अगम और राधा स्वामी अलख अगम और राधा स्वामी मिल गए पुरुष दयाला हो हमें मिल गए पुरुष दयाला हो ऋतु बसंत आए जग में खोला राधा स्वामी मत अति आला हो ऋतु बसंत आए जग में खोला राधा स्वामी मत अति आला हो सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 10 परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज ये है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया। और सबब इसका जाहिर है कि वे हरचंद बड़े स्थान पर पहुँचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुँचे कि जो माया के घेर से बाहर है और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सत्यनाम और राजस्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है, और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहाँ तक है। दफा 11 पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा, कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राजस्वामी अनामी और अकह कहते हैं। ये आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेर में है, और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है। और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। ये स्थान परम संतों का है, सिवाय विरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12 राजस्वामी पद के नीचे 2 स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है।
और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है, और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से दो अंशसूत्री और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं, और सत्य शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ, और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं, और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। ये अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। ये स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं, और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं, और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है। और इसी मुकाम पर सुरत राजस्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राजस्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सतलोक तक पहुंचा, वही राजस्वामी पद में भी पहुंच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सतपुरुष राजस्वामी की है, और उनका इष्ट और मालिक सतपुरुष राजस्वामी है। और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सतगुर है, और कोई संत और सतगुर पदवी का अधिकारी नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज। वचन 23 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जैसे हाकिम ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई डॉक्टरी का या वकालत या मुंसिफी या इंजीनियरिंग का इम्तहान अपनी लियाकत और काबिलियत का मुकर्रर किए हुए इम्तहान लेने वालों के सामने जाकर देवे और उनके अफसर की सनद या परवाना हासिल करके पेश करे, तब वह उन ओहदों के पाने के लायक समझा जाएगा। इसी तरह मालिक के दरबार से हुक्म है कि जो कोई पूरे गुरु का परवाना हासिल करेगा वही महल में दखल पावेगा। इस वास्ते जिसने पूरे गुरु का संग नहीं किया और न उनकी प्रसन्नता और दया हासिल की, उसका सच्चा उद्धार कभी नहीं होगा और न उसको सच्चे मालिक का कभी दर्शन मिलेगा। ये बात गौर करके समझने के लायक है कि मालिक को हर कोई हर वक्त सब जगह मौजूद मानते हैं और उसकी मौजूदगी का यकीन भी करते हैं, पर लोगों का यह हाल है कि जैसी उनके मन में तरंगें उठती हैं उसी माफिक कार्रवाई भली और बुरी करते हैं, और जरा भी मालिक का खौफ बुरे काम के सोचते और करते वक्त नहीं करते। हाकिम और बिरादरी का थोड़ा डर मानकर चाहे किसी बुरे काम से बच जावें, और जो उस काम के जाहिर होने का खौफ नहीं है तो हाकिम और बिरादरी का भी डर मन में नहीं आता है। ये हाल कुल दुनियादारों और आम परमार्थियों का है, यानी उनके दिल में गुरु और मालिक का खौफ जैसा चाहिए बिल्कुल नहीं आता, सिवाय उस हालत के कि जब कोई उनकी औलाद या माल के नुकसान होने का किसी काम के करने से खौफ दिलावे। तो ये बात कम अकल वाले लोग मानते हैं, और जो थोड़ी बहुत विद्या बुद्धि और चतुराई रखते हैं वह ऐसे खौफ को भी धोखा देना समझकर मन में नहीं लाते। अब जो जीव ये पूरे गुरु की शरण में आए हैं उनका हाल सुनो, जो कि उन्होंने अपने गुरु को माफिक अपनी पहचान के जो सत्संग करके हासिल की है, और माफिक उन पर्चों के जो उनको अभ्यास की हालत में अंतर में मिले हैं, किसी कदर समर्थ और अंतर्जामी माना है, या सच्चे मालिक का थोड़ा बहुत जलवा देखा है और उसकी दया अंतर में परखी है, तो हर काम के करने में उनको थोड़ी बहुत याद अपने गुरु और मालिक की आ जाती है, और उसके साथ थोड़ा बहुत खौफ उनकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी का और उसके सबब से होने नुकसान का, उनके आनंद और रस में जो वे रोजाना अभ्यास में लेते हैं, और तरह तरह के हर्ज का परमार्थ और स्वार्थ में उनके दिल में पैदा हो जाता है। इस सबब से ऐसे कामों को वे ऐसे निर्भय होकर नहीं करते जैसे कि और लोग करते हैं। पहले तो वे जहाँ तक उनका बस चलेगा
ऐसे कामों से गुरु और मालिक की दया और उनकी युक्ति का बल लेकर बचेंगे। और जो ऐसा न होगा और वह काम उनसे लाचारी में बन पड़ेगा तो उसके पीछे निहायत शर्मिंदा होकर अपने अंतर में अफसोस और दुख और खौफ मानकर बहुत दीनता और आजिजी के साथ प्रार्थना वास्ते माफ़ी और बचाव और सहायता आइंदा के करेंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी भूलते हुए और चूकते हुए और फिर शर्माकर पछताते हुए और झुरते हुए एक दिन उनको पूरी सफाई अंतर की हासिल हो जाएगी और फिर मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक हो जाएंगे। जिस किसी को पूरे गुरु का संग नहीं मिला उसको ये बात कभी हासिल न होगी और न उसके पाप कर्म दूर होंगे और न बोझ अगले पिछले और हाल के जन्म के कर्मों का उसके सिर से उतरेगा। और इस वास्ते जन्म मरण और कर्म भोग उसका बराबर जारी रहेगा और सतगुरु भक्त के कर्म अगले पिछले और हाल के सतगुरु की दया और उनकी युक्ति की कमाई और उसके असर से कि दिन दिन उसकी सूरत यानी रूह माया के देश से अलहदा होकर निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के दयाल देश की तरफ चढ़ती जाएगी, जल्दी और आसानी से कट जाएंगे और फिर वह निर्मल होकर अपने निज घर में जाएगा। और जब तक कि इस तरह निर्मल नहीं होवेगा तब तक कोई किसी तरह वहाँ दखल नहीं पा सकता है। और ये बात बिना पूरे गुरु के संग और उनकी मेहर और दया और युक्ति की कमाई के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। पोथी वचन महाराज साहब भाग 7 सिलसिला सवाल जवाब। सवाल: संतों की सत्ता या हस्ती और व्यक्तित्व या अहदियत में क्या फर्क है? जवाब: जात में फर्क नहीं है, पर द्वारों के जुदा जुदा होने से उनकी व्यक्ति कायम होती है। यानी जिस द्वारे से जो संत सूरत आती है वही उसकी व्यक्ति है। जैसे समुद्र में से 50 नदी निकलकर अलग अलग बह रही हैं तो जल में कोई फर्क नहीं है, द्वारों के होने से उनमें फर्क नजराई पड़ता है। द्वारे के बाहर संत गोया जल में मछली रूप जुदा जुदा सूरतों में दिखलाई देते हैं, पर द्वारे के अंदर जल में जल रूप है। सवाल: प्रलय किसको कहते हैं? जवाब: जब माया मुंजमिद हालत से परमाणु हालत में तब्दील हो जावे तो उसका नाम प्रलय है। सवाल: जो बच्चा के पैदा होते ही मर जाता है उसकी सूरत को नरदेही यानी इस जन्म का क्या फायदा हुआ? जवाब: उस जीव के प्रारब्ध कर्म में इतनी ही देर नरदेही मिलना था। इसमें उस जीव का फायदा और कमबख्ती दोनों हो सकती हैं। अगर किसी ऊंचे स्थान की सूरत है और किसी खास प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको इतनी देर के लिए नरदेह मिलना जरूर था तो वह इसके बाद अपने ऊंचे स्थान पर चली जाती है, इसमें उसका फायदा हुआ। और अगर कोई नापाक सूरत है तो इतनी देर नरदेह पाकर फिर किसी नीची जौन में चली जाती है, इसमें गोया उसकी कम खती है। असल में तो जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से जन्म लेता है, लेकिन कुछ माँ बाप का भी लेन देन होता है, मगर बहुत कम। सवाल: जो जीव के अभ्यास करके ऊंचे लोक तक पहुंच गए फिर उनको नरदेही में लाने की क्या जरूरत है? क्या वहां से चढ़ाई नहीं हो सकती है? जवाब: ऊंचे लोकों में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास उस शरीर से हो सकता है कि जिसमें कुल रचना का नमूना ठीक तौर पर हो, यानी तीनों दर्जों के कुल चक्र, कमल और पदम में अपनी ताकत के यानी तरक्की करने की ताकत के साथ मौजूद हो। ये बात ऊपर के लोगों के शरीरों में नहीं है। वहाँ कुछ चक्र ठीक हैं और कुछ बराए नाम सिर्फ लाइन यानी निशान के तौर पर हैं और उनमें तरक्की की ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता। जिस तरह कि इस रचना में सिवाय मनुष्य के और जीवों जैसे जानवर वगैरह में हालांकि दिमाग मौजूद है, लेकिन उसमें सोच व विचार नहीं और इसीलिए वह अभ्यास के नाकाबिल है। मनुष्य मन के स्थान पर जो कि हृदय चक्र है उसमें बैठने वाला है, सिर्फ वही अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें कुल रचना का सिलसिलेवार नमूना ठीक तौर पर मौजूद है। इसी वास्ते कहा है कि खुदा ने आदमी को अपनी ही सूरत पर बनाया है
इस पृथ्वी की चोटी हृदय चक्र तक है, और इसलिए उसमें या और पृथ्वियों में जो इसके मुकाबले में हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें 6 चक्र नीचे के सिलसिलेवार मौजूद हैं, और फिर ऊपर के चक्र भी जिनके ये षटचक्र अक्ष हैं सिलसिलेवार मौजूद हैं। अब अगर किसी लोक में जीव की जो कंठ चक्र में हो मिसाल ली जावे, तो उसके शरीर में कंठ चक्र से 3 नीचे के स्थान यानी हृदय और नाभि और इंद्रिय चक्र तो ठीक होंगे, मगर चौथा यानी गुदा चक्र बिल्कुल बराए नाम लकीर के माफिक होगा, पूरा चक्र न होगा। इसी वास्ते उसका बिंब यानी वह स्थान कि जिसका गुदा चक्र प्रतिबिंब है ठीक न होगा। इसलिए कुल रचना का नमूना ऐसे शरीर में ठीक तौर पर नहीं हो सकता, और इसी वास्ते उस शरीर में अभ्यास चढ़ाई का नहीं हो सकता, क्योंकि जब पैदा गायब है तो उस पर इमारत कैसे दुरुस्त बन सकती है। और इस मिसाल के ही माफिक ऊपर के लोगों का हाल समझना चाहिए। चढ़ाई के अभ्यास के लिए जरूर नरदेह में आना पड़ेगा, और इस वास्ते से तस्दीक मुसलमानों की इस कौल की कि फरिश्तों के गुदा चक्र नहीं होता है और मनुष्य के उसमें षटचक्र ठीक तौर पर मौजूद है, गो उसके कोई अंग भी भंग हो यानी लंगड़ा, लूड़ा या अंधा हो, अभ्यास करने के काबिल है। अगर कोई चक्र न होगा तो वह इस देह में ठहर नहीं सकता, और जैसे जब तक डोरी नीचे बांधी न जावे पतंग उड़ नहीं सकती, इसी तरह अभ्यास के लिए पैदा यानी तलहटी की जरूरत है। यहाँ जो अभ्यास कराया जाता है तो एक डोरी नीचे लगी रहती है ताकि उसके जरिए से उतर आवे और फिर चढ़ जावे, और इसलिए सिवाय इस देश के और कहीं षट चक्र में या ऊपर के देश में अभ्यास बनना मुमकिन नहीं। अलबत्ता समझ बूझ माया सूक्ष्म होने से ज्यादा है, सो संत वचन सुनाते और प्रीत प्रतीत दृढ़ कराते रहते हैं। अभ्यास के लिए फिर यहाँ ही लाना होता है। राधा पर बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत मेरे लेत चारो ज्ञानी जोगी पहले रहे सब मन की भागे जगा मेरा आधिका, मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश वह आधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सत साधन सानी, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचू साध संग कर सार रस मैंने पिया, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति
तड़प उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तने तरहूं, कहे मन छेड़ता, सुरती चढ़े आकाश में, करे साध विलासा, धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा, यह आशा मेरे मन बसे, रहे चित उदासा, बिन सुनो कृपा करो, दीजिए शरण निवासा, तुम में न कोई समर्थ नहीं, जासे मांगो दाना, प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, करूँगा वत रहूं राधा स्वामी, न दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं राधा, शुक्र करूँगा वत रहूं राधा, बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित शरण लागे, दया करो दाता प्यारे, चित चरण लागे, बार बार कर जोर कर, सबने करहूं पुकार, साध संग मोहे देव नित, परम गुरु कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि राधा स्वामी, परम पिता मैं तुम सदा, बार बार बलि तन मन वारूं चरण पर, क्या मुख लेना, मेहर करी जैसे कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पूरन धनी, प्रीत करो तुम सेवा, अचल भाग्य मोहे देव, प्रभु दीन अधीन अनाथ, हाथ
गहा तुम ध्यान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपालु काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी नाय तुम द्वारे अब मैं खड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत तुम दर एते दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे छूटे सब बार बार कर जोर कर सविने करहूँ पुकार साध संग मोहि देव परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिगमिगाती करो पार बनना खुदा वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन मेख अपनी अब तो चला जगत दुख में फिरा मारा मारा महल से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा कसूरों के कारण शर्मिंदा होता हूँ करो माफ मुझको मेरे तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर व्यथा रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है
मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूंगा। जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूं बस तो मेरा मैं रखता रहूं बस तो मेरा तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया मेहरबानी का शुक्रिया, दया मुझ पे कर दो मेरे, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा।